आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1375वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहेली बूझो कार्यशाला है। इस कार्यक्रम की सहमति के लिए 4-4 पहेलियां मांगी गई थी और उसमें से केवल 2-2 पहेलियां ही बूझनी है और उन पहेलियों का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। दूसरे बच्चे सही उत्तर दें या गलत दें, पूछने वाले को सही उत्तर की पुष्टि करनी है अंत में। आशा है हमारे नन्हे दोस्त ध्यान रखेंगे और हमारे संचालक भी बीच बीच में गाइडलाइन देते रहेंगे। जो भी साथी आएंगे, अगर कहीं गड़बड़ होता है तो आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री विनय कुमार जी, जो कि वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के पद पर कार्यरत हैं। और आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है और आपने इस पटल पर सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले के नन्हे दोस्त हमारे जोड़ते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय विनय कुमार सर का। आपका स्नेह आगे भी हमको भविष्य में मिलता रहेगा। और विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे समीर दुर्गापाल जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी। मैं एक बार इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल लोकगीत गायन कार्यशाला की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, तो मैं कल के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। एक बार मैं पुनः इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद, जो कि अभी विकास दिन हमारे साथ शायद नहीं जुड़ पाएंगे, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर भास्कर आनंद पांडे सर हमारे बीच जुड़े हैं, प्राचार्य डाइट डीडी आर्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, सुमित सर, आदरणीय कामेश्वरी मैम और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। डॉक्टर दीपक कोहली जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपक बिष्ट जी, हरीश नाथ जी हमारे बीच जुड़े हैं, कोमल खेतवाल जी आज बहुत दिन बाद जुड़ी हैं हमारी पावनी, मनोज जोशी सर हमारे बीच जुड़े हैं, प्राची और सरोजनी कुकरेती दीदी हमारे बीच जुड़ गए हैं। तो सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूं आज के संचालक पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी में पहेली बूझो कार्यशाला है, जो कि बाल प्रेरी का 1375वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय कुमार जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से। आज के इस कार्य आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शांति गणेश शासकीय कन्या राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आज की अध्यक्षता करते हैं मेरे छोटे भाई समीर दुर्गापाल, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवेल मोड़ा से। इसी के साथ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर। आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप बड़ों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप बड़ों का आशीर्वाद ही हमारी आपकी मौजूदगी हर मुश्किल राह की सुनहरी कुंजी है। आपकी मौजूदगी हर मुश्किल राह की सुनहरी कुंजी है। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का, जिन्होंने मुझे 15वीं बार इस सुनहरे मंच पे संचालन करने का शुभ अवसर दिया। तो प्रिय प्रतिभागियों, आज हम यहाँ अपनी सोच, कल्पना और बुद्धि को एक नया आयाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहेली केवल मनोरंजन नहीं होती,
बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करने, तर्क शक्ति बढ़ाने और नए दृष्टिकोण से सोचने की कला सिखाती है। आज इस कार्यशाला में आप सभी अपनी पहेलियां साझा करेंगे और दूसरों की पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर इस बौद्धिक यात्रा का की शुरुआत करें और दिमागी खेल का आनंद लें। तो इसी के साथ मैं मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनि शासकीय राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि आज बाल पहरी के इस पटल पर पहली वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज बाल पहरी का 1375वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार करा है श्री विनय कुमार जी ने। आप मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई समीर दुर्गापाल कक्षा 5 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हैं मेरी दोस्त पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 की छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपको संचालन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रेरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेश से, हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले और हमारे बाल प्रेरी के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी उदय किरोला सर, आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और आदरणीय किरोला सर को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे विशिष्ट अतिथि का महत्वपूर्ण पद सौंपने के लिए। तो पहेलियाँ क्या होती हैं? दिमागी कसरत, मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाने का एक मजेदार तरीका है पहेलियाँ, जो छिपे हुए अर्थ वाले कथन या प्रश्न होते हैं, जिन्हें तर्क और रचनात्मक सोच से सुलझाया जाता है। जैसे हम अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो उससे जैसे हमारी बॉडी की कसरत होती है, उसी प्रकार जो पहेलियाँ होती हैं, ये हमारे दिमाग को घुमाने के लिए हमें और रचनात्मक, बुद्धिमान और तर्कशील बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। ये कल्पना और ज्ञान का परीक्षण करती हैं, जिससे व्यक्ति को सोचने और हल खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। और पहेलियों को हम इंग्लिश में रिडल भी कहते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी पहेलियों की ओर। और अब मैं आप सभी के समक्ष, जैसा कि आज हमारे बाल प्रेरी के स्वेटर पर पहेली कार्यशाला है, तो अब मैं आप सभी के समक्ष अपनी पहेलियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता, सर्दी में गायब हो जाता। बोलो क्या? तरबूज। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है तरबूज। और मेरी दूसरी पहेली है, अ, मुझे पानी पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे खिलाओगे तो मैं और बढ़ जाऊंगी, बताओ मैं क्या हूँ? आग। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है आग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक बात बस बताना चाहूँगी कि ये संस्कृतियों में लोकप्रिय है, यानी कि जो पहेलियाँ होती हैं, वो संस्कृतियों में लोकप्रिय हैं, जिससे सोचने की क्षमता और भाषा कौशल विकसित होता है, यानी कि हमें बोलने का तरीका आता है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति सचमुच बहुत सराहनीय रही। आपने अपनी पहेलियों को स्पष्ट, आत्मविश्वास और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद। और आपने हम सबके साथ पहेली का सही मतलब भी साझा किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत आभार। इसके साथ मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आपको कुछ कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। कार्यक्रम का पहला नियम है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा खुला रखें। कार्यक्रम का दूसरा नियम है, अगर अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो आप अपना माइक और कैमरा बंद रखें। कार्यक्रम का तीसरा नियम है, कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो आप अभिभावक पीछे से उसकी मदद ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। इसी के साथ टेलीविजन कार्यशाला के साथ एक नया नियम है कि अगर दूसरे प्रतिभागियों से कोई उत्तर नहीं आता है तो आप ही सही उत्तर उस पहेली का सही उत्तर बताएं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। और कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दिशा कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दिशा कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को बताया, आज पहेली बूझो कार्यशाला है जिसमें मैं भी आपके सामने 2 पहेली पूछूंगी आपसे। तो मेरा पहेली है वो इस प्रकार है। नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को पढ़ाती। मैं अपनी पहेली वापस से दोहराना चाहती हूँ। नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को पढ़ाती। चश्मा। जी बहन, इसका सही उत्तर चश्मा। मेरी दूसरे काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरे तो दूसरे की बारी। रोटी। तवा रोटी। जी भाई, आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है तवा और रोटी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और बहुत प्रभावी रही। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। हमें कार्यक्रम आगे बढ़ाते थे। कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज पहेलियां वाचन कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? ऐसी अंधेरा। जी, इसका सही उत्तर है अंधेरा। वह अब मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? आग। आग। इसका सही उत्तर है प्यास। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति उत्तम रही और आपकी पहेलियां भी बहुत सरल थी, पर आपकी दूसरी पहेली थोड़ा सा दिमाग बुझाने वाली थी। इसके साथ मैं फूलों की महक और अपनों का साथ हो। फूलों की महक और अपनों का साथ हो। खुशनसीब है हम कि आप हमारे साथ हो। खुशनसीब है हम कि आप हमारे साथ हो। इसी के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400 पढ़ाई से बढ़ाई इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विनय जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता अध्यक्षता कर रहे प्रिय समीर और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी।
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से ये चिंतन करती हैं, मनन करती हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उनमें समझ का विकास कैसे हो, कैसे उनमें राष्ट्रभक्ति के तत्वों का संचार हो, कैसे बच्चे संस्कारित हो। और निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल ये कार्यशाला आज 14वें पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हम यदि लगातार प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो उसका सदपरिणाम आता ही है। और हम यदि पहले से ही परिणाम की कामना करें, कम काम करें, लापरवाही करें, तो सुपरिणाम पाना संभव नहीं होता। प्यारे बच्चों, सर्दी बहुत बढ़ रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, इस बार बारिश हुई नहीं है, तो सभी को सर्दी से पूरी तरह बचाव करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब सर्दी का लगभग लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए प्रिकॉशन की ज्यादा जरूरत है। प्यारे बच्चों, हम ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति करें जैसा अपने लिए चाहते हैं। हम ऐसे दूसरे को सम्मान प्रकट करें जैसा हम खुद अपने लिए सम्मान चाहते हैं। निश्चित रूप से इससे एक बेहतरीन वातावरण का सृजन होगा और अच्छे वातावरण में बच्चे की आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुटीकरण भी होगा। प्यारे बच्चों, अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, तो जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और पाठ्य पुस्तक के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास की 2 पंक्तियों को सत्य अपने वाले को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपकी बातों ने हम सभी में एक नया उत्साह भर दिया है। इसी के साथ आइए फिर से तैयार हो जाइए सोचने और हल करने के लिए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अदमय अग्रवाल, कक्षा 1, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, मैं अदम्य अग्रवाल, UKG B, वायुसेना विद्यालय, उत्तर प्रदेश से। मेरी पहली जंगल में हूँ या पिंजरे में, रब सदा दिन दिखलाता, मांसाहारी भोजन जिसका
वन राजा कहलाता। शेर। जी दीदी, आप इसका सही उत्तर है शेर। कान कान बड़े हैं, काया छोटी, कोमल कोमल बाल, चौकस इतनी पकड़ सके न। कुछ समझ नहीं आ रहा। चाल। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आप कार्यशाला के सबसे छोटी प्रतिभागी होते हुए भी आपकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी अपने छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, जी कक्षा भाई 4 आपका नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। मेरी पहली पहेली है। तमिलनाडु दक्षिण भारत के वैज्ञानिक ने किया कमाल, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, जिनकी देखो ठोस मिसाल। मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराता हूँ। तमिलनाडु के वैज्ञानिक ने तमिलनाडु दक्षिण भारत के वैज्ञानिक ने किया कमाल, अग्नि और पृथ्वी जिनकी देखो ठोस मिसाल। एपीजे अब्दुल कलाम। जी बहन, आपका उत्तर है। मेरी दूसरी पहेली है। अधिकारों का हक है जन्मसिद्ध, लेंगे हम आजादी, जन जन में अलख जगाई, लाल पाल के साथी। बाल गंगाधर तिलक। जी दीदी, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और बहुत अलग रही। आपने विज्ञान से मिलते जुलते पहेलियां पूछी, जिससे हमारे सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गौरव जोशी, कक्षा 4, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? गौरव जोशी। जी, इसी के साथ मैं कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची नैनवाल, कक्षा 6, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? प्राची नैनवाल। जी बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप कष्ट करेंगी? जी बहन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आगे बढ़ें, बाद में बुला लीजिएगा। जी सर। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन दृष्टि, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकास नगर, देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है?
जी बहन, मैं दृष्टि उपस्थित हूँ। जी मेरा बहन नाम आपका दृष्टि है। स्वागत। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मैं 8वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल। मैं विकासनगर देहरादून से हूँ। तो मेरी पहेली है, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना आँख के रोती है? बादल। जी, आपका उत्तर बादल। सही है। मेरी दूसरी पहेली है, पानी पियो तो मर जाऊं, खाना खाऊं तो बढ़ जाऊं, बताओ क्या? अग्नि। आग। जी, आपका उत्तर सही है, अग्नि। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी मेरी बहन अदिति कक्षा 8 गुरु नानक मिशन स्कूल विकासनगर देहरादून से उपस्थित है। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अदिति कक्षा 8 की छात्रा गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल से जो कि विकासनगर देहरादून में है। मेरी पहली पहेली यह है कि वह कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे कभी नहीं आती? उम्र। उम्र। जी, आपका उत्तर सही रहा। मेरी दूसरी पहेली यह है कि कौन सी चीज है जो पानी में भीगती नहीं? आकाश। जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर यह है परछाई। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति रही और प्रशंसनीय रही। आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई। आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई। हमारी छोटी सी कोशिश को आज एक नई उड़ान मिल गई। हमारी छोटी सी कोशिश को आज एक नई उड़ान मिल गई। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आज के आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विनय गुप्ता जी मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? हाँ बेटा पल्लवी, मैं उपस्थित हूँ। सर आज के इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित श्री आकाश सरस्वत जी, हमारे साथी भास्करन पांडे जी, और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से बहुत लंबे समय से लगातार जो संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, और बच्चों के लिए बहुत मतलब सबसे कहना चाहिए कि बच्चों के विकास के लिए, मानसिक शारीरिक विकास के लिए जो कार्य करते आ रहे हैं श्री उदय किरोला जी। और इसमें इस कार्यक्रम के जो कहना चाहिए कि हमारे अशोक नेगी जी जो चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि बच्चों को जब तक उनकी किसी कार्य की सराहना न किया जाए तो बच्चों को एक प्रोत्साहित करते हैं, देखा जाए तो। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, अध्यक्षता कर रहे हैं श्री समीर, और जितने भी बच्चों ने अभी तक पहेलियों का यहाँ वाचन किया है बहुत सुंदर ढंग से, और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास से बच्चों ने बोला है, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। किताबी ज्ञान तो उसका एक केवल पार्ट है, उसका एक केवल भाग है। सर्वांगीण विकास में बच्चों की जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो उसको बाहर निकाल के लाना, उसको प्रदर्शित करना किसी पटल में,
किसी मंच में आगे उनको हम प्रोत्साहित करें, ये शिक्षा का असली उद्देश्य है। मैं विशेषकर जो बच्चों के साथ अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों में आजकल के समय में बच्चों को इस मीडियम से जोड़ के इस अब प्रोत्साहित करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे का तभी विकास होता है जब उसके अभिभावक, स्वयं बच्चा और उसके अध्यापक, ये तीनों मिलकर के कार्य करें और बच्चों के विकास के लिए कार्य करें, तभी हम किसी भी बच्चे के का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो अभिभावक भी विशेष बधाई के पात्र हैं कि आप अपने बच्चों के विकास के लिए तन मन धन से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही मैं इस मंच के माध्यम से मैं विशेषकर बच्चों से, अभिभावकों से, सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि शिक्षा जो हमारे जीवन में बच्चों के अतिरिक्त बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी सबसे जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारी लाइफ में, वो है स्वास्थ्य। तो बच्चों को विशेषकर कहना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के समय में जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो उस समय और आजकल के खान-पान में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। तो आजकल का खान-पान जो है बच्चों के शारीरिक विकास में एक विकृति ला रहा है, वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें ज़रूर ध्यान दें कि बच्चों का हमारा, क्योंकि मनुष्य, किसी भी मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका स्वास्थ्य होता है। सेकंड नंबर जो मैं मानता हूँ कि संस्कार जो हम अपने बच्चों को देते हैं, और जो संस्कार, ये जो कार्यक्रम है ये भी एक बहुत अच्छे संस्कार का इसके द्वारा ये संस्कार विकसित किया जा रहा है बच्चों में, किस तरह से बोलना है, किस तरह से अपनी बात को पेश करना है, ये सारे गुण ये। और अब जो हम अपने बच्चों को किसी भी तरह से संस्कार के रूप में पहुंचाए, तो स्वास्थ्य और संस्कार और जो शिक्षा, तीसरे नंबर में और शिक्षा जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये अगर स्वास्थ्य और संस्कार अच्छे हो बच्चे के, तो वो शिक्षा तो खुद ही ग्रहण करेगा। आज कौन सी कार्यशाला है? सर, हम केवल शिक्षा देने में लगे थे, केवल उसके पढ़ने पढ़ाने में ध्यान दिया और उसके स्वास्थ्य और संस्कारों में ध्यान न दिया, नाम है क्या? तो वो शिक्षा बच्चे के लिए व्यर्थ हो जाएगी। नहीं बेटा, नाम नहीं है। तो अभी नहीं, आज तो उसको किसी भी तरह से स्वास्थ्य और संस्कार जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा जो बच्चे इनसे संपन्न होंगे, चंद्रशेखर जोशी जी कृपया अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अरे आई एम सॉरी सर। स्वास्थ्य से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चे के संस्कार अच्छे होंगे, तो उसको अपने आप ही वो बच्चा खुद ही शिक्षा ग्रहण करेगा। और समाज में हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो शिक्षित, जिसे कहते हैं ना, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड, ये दोनों गुण होने चाहिए बच्चों में। हाईली क्वालिफाइड तो होना ही है हमारे बच्चों को, लेकिन साथ साथ वेल क्वालिफाइड भी होना चाहिए। उच्च शिक्षित तो होना ही है, लेकिन साथ में सुशिक्षित भी होना चाहिए। उस शिक्षा में उसके संस्कारों का समावेश होना बहुत जरूरी है। तो ये हम किसी भी तरह से समाज में संदेश लाए, ताकि हमारा आने वाला समाज जो ये बच्चे हैं, ये हमारा आने वाला समाज है, हमारा भविष्य है। अगर ये उच्च शिक्षित होंगे और संस्कारी होंगे और स्वस्थ होंगे, ये तीनों चीजें होंगी इसमें, तभी हमारा अच्छा समाज हम आने वाले समय में देख पाएंगे। तो यही मैं कामना करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो पहेली के बारे में आप सभी, हम सब जानते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने हमारा बचपन याद दिला दिया, क्योंकि बचपन में भी काफी उस समय इसका काफी पहेली के, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय पहेली और टंग क्लीनर और बहुत सारी चीज, टंग ट्विस्टर, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन आजकल ये कम दिखाई दे रही है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उदय किरोला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक पुरानी एक
उसको दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे बच्चों का मानसिक विकास तो होता ही है, सोचने की क्षमता बढ़ती है बच्चे की, समस्या समाधान का उसमें गुण विकसित होता है, उसमें भाषा कौशल में वृद्धि होती है, मनोरंजन होता है, अलग अलग तरह की शिक्षाएं मिलती है, हजारों लाभ है पहेली से। तो मैं पूरी टीम को किरोला जी की, तो आप लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास है, आप सभी अभिभावकों को जो अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और सभी अध्यापक, सभी जो भी इस ग्रुप के माध्यम से यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद देके हम सब लोग मिल करके किसी भी तरह से अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं, संस्कारी बनाएं और शिक्षित बनाएं, यही कामना करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, आपकी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत सरल और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करा ताकि हम सबको समझ आ सके, और आपने हमें साथ ही साथ अपने अंदर शिक्षा के साथ अपने संस्कार बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अक्षत से कक्षा 5 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत सिंह है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मैं गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून में पढ़ता हूँ। मेरी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के दौड़ती है? इसका उत्तर है नदी। मेरा दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास चाबी है पर ताला नहीं? मंकी। आवाज। मंकी। सही उत्तर है कीबोर्ड। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत प्रभावी रही और आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी पहेलियों की प्रस्तुति। अब हम दिमाग को चुनौती देने वाली कुछ और मजेदार पहेलियों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन लक्षिता बिष्ट कक्षा 6 पीएम श्री केंद्र विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 पीएम श्री केंद्र विद्यालय रानीखेत की छात्रा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहेली बूझो गायन कार्यशाला है, तो इसी प्रकार मेरी पहली पहेली है, मैं रोज जन्म लेती हूँ, रोज ही मर जाती हूँ, ना मुझे कोई देख सकता है ना पकड़ सकता है, फिर भी सब मुझ पर भरोसा करते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? छाया। जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है दिन। तो मेरी दूसरी पहेली है, मैं चलती हूँ बिना पैरों के, रोती हूँ बिना आंखों के, जहां जाती हूँ वहां सब कुछ हरा कर देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बारिश। बादल। बारिश। सूरज। जी, सही उत्तर है बारिश। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और प्रशंसनीय रही।
इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 11वें प्रतिभागी और अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंशुमान राय कक्षा 4 सेंट जोसेफ स्कूल खुदाबाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान राय है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोराबाल गोरखपुर है। मैं आज आपके सामने 2 पहेलियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरी पहली कुछ इस प्रकार है। लाल लाल दाने हैं जार, एक मैं 100 बीमार। अनार। 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 जी भाई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अनार। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। पीले और हरे बेलन से खरीद लो मुझको दर्जन से। केला। केला। इसका सही उत्तर है केला। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही, रोचक और प्रशंसनीय रही। आपकी तालियों और तारीफों से हर कलाकार ने जान भर दी। आपकी तालियों और तारीफों ने हर कलाकार में जान भर दी। हर छोटी प्रस्तुति की आपने अपनी सराहना से महान कर दी। हर छोटी प्रस्तुति की आपने अपनी सराहना से महान कर दी। इन पंक्तियों के साथ मैं संरक्षक बाल फेरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री डॉक्टर डॉक्टर नेगी सर को बुला लीजिए। सर आप उपस्थित है? डॉक्टर नेगी सर को बुला लीजिए। जी सर। हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर अपनी वाहवाही से। हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर अपनी वाहवाही से। निखर आता है प्रस्तुति में आपकी इसी नई दिल्ली से। निखर आता है प्रस्तुति में आपकी इसी नई दिल्ली से। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं संरक्षक बाल फेरी खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। क्या सर उपस्थित है? जी पल्लवी जी, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत सारा स्नेह प्रेषित करता हूं और अब आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी पसंद की पहेलियों का प्रस्तुतिकरण करें। स्वागत है आपका पल्लवी बिष्ट जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मंच पे आमंत्रित करा। पहेली पूजो कार्यशाला के अनुसार मेरी पहली पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर जाने से डरती है? चप्पल। चप्पल। जी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है चप्पल। मेरी दूसरी पहेली है। सफेद बकरी पानी पीने जाती है, लाल बकरी पानी पीकर वापस आती है। पूरी। पूरी। जी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है पूरी। तो बहुत सारी धन्यवाद। बधाइयां आपको। आपने मंदिर के दर्शन भी करवा दिए और पूरियों का स्वाद भी दिलवा दिया पल्लवी जी, बहुत सारी बधाइयां। बाल प्रेरी मंच पर आज की पहेली वाचन कार्यशाला बाल प्रेरी का 1375वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री विनय कुमार जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं बागेश्वर से। आदरणीय विनय कुमार जी, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रेरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, पहेलियों की बारीकियों पर अपने विचार व्यक्त किए और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। वास्तव में बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतियां होती हैं उनमें मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है और उन्हें मार्गदर्शन जो कि आपके द्वारा दिया गया, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्री विनय कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका। बाल प्रेरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के पद पर विराजित है कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से सांदीपनी विद्यालय से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं। आपने अपनी पहेलियों के द्वारा अच्छी शुरुआत की, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं।
आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री समीर दुर्गापाल जी, जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काटवे अल्मोड़ा से, आपको शीघ्र ही मंच पर आमंत्रित किया जाएगा और आपका अध्यक्षीय उद्बोधन और आपकी प्रस्तुति का हम स्वागत करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर आर्मी पब्लिक विद्यालय से रानीखेत अल्मोड़ा से कक्षा 8 के विद्यार्थी कुमारी पल्लवी बिष्ट के सुंदर और सुगढ़ संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे हुए संचालन के लिए एक बार हम पुनः आपको बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। टोकरी भर भर के आशीर्वाद देते हैं आपकी प्रस्तुति के लिए। पल्लवी बिष्ट जी। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी दृश्या कोहली जी कक्षा 5 बागेश्वर से, कुमारी कृति जोशी जी कक्षा 4 अल्मोड़ा से, श्री अदम्य अग्रवाल जी कक्षा प्रथम वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से, निश्चल अग्रवाल जी आप भी कक्षा 4 के विद्यार्थी वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से, श्री गौरव जोशी जी कक्षा 4 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय काटवे अल्मोड़ा से, कुमारी प्राची नेलवाल जी कक्षा 6 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से, कुमारी दृष्टि जी कक्षा 8 गुरु नानक मिशन पब्लिक विद्यालय विकास नगर देहरादून से, कुमारी अदिति जी, श्री अक्षर सिंह जी विकास नगर देहरादून से कक्षा 5 और कुमारी लक्षिता जी रानीखेत अल्मोड़ा से, श्री अंशुमान राय जी कक्षा 4 खोरा मार्ग गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जो पहेलियां हैं वो निश्चित रूप से हमारे मानस पटल को द्वेलित करती हैं और पहेलियों की खासियत भी यही होती है। पहेलियां बूझने, बुझाने, ताड़ने का काम और हमें उसका मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आप किसी भी पहेली को देखेंगे तो उस पहेली में आपको 2-3 बहुत बारीकियां दिखाई देंगी। एक तो यदि वास्तव में आप पहेली में प्रतिभाग कर रहे हैं, पहेलियों के सुनने में, पहेलियों के चिंतन में आप सहभागी हैं, तो आपका मस्तिष्क जो है वो उत्प्लावन करने लगता है। कहते हैं कि बाल प्रहरी पर जो बच्चे पहेलियां प्रस्तुत करते हैं वो बहुत चयनित पहेलियां होती हैं। दूसरा, जब आप पहेलियां प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उस दौरान प्रस्तुतकर्ता का जो मानस पटल है वो भी यह सुनने के लिए आतुर होता है कि जवाब कौन कौन से आएंगे और क्या जवाब आएंगे, संभावित जवाब क्या हो सकते हैं। और जवाब देने वाले के पास में भी बहुत सारे विकल्प होते हैं और उचित विकल्प जो है वो जब हम विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और फिर हम परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं और सही जवाब प्राप्त करते हैं। तो एक पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है पहेली ताड़ने और पहेली की कार्यशाला में सहभाग करने के दौरान होती है। और यदि केवल हम सुन रहे हैं तो जैसे दूसरी चीजों को सुनते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। तो एक तो होता है हियरिंग और होता है लिसनिंग। जब हम लिसनिंग करते हैं तो पहेलियों की कार्यशाला में हम सक्रिय सहभागिता से ध्यानपूर्वक सुन के भाग लेते हैं। तो आज की इस कार्यशाला में मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारथ सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता है। आज भी उन्होंने अपनी बात को साझा करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनकी पूरी प्रशंसा की। आदरणीय आकाश सारथ सर का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्यामलाल पांडे जी का भी हम अभिनंदन करते हुए हम उन्हें प्रणाम प्रेषित करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, जिनके कर कमलों से हम निरंतर जुड़ते हैं और उनकी ऋषिवत तपश्चर्या का हम निरंतर लाभ लेते हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हुए उन्हें अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर वे अभिभावक जो बच्चों के लिए निरंतर उत्साहित होते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें, उनका, उनके परिवारजनों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं।
उन गुरुजनों का भी मैं स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से विद्यालय में बच्चे हर विधाओं में आगे बढ़ते हैं और उन्हें तैयार करने में उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जितने अभिभावकगण दिखाई दे रहे हैं, चैट बॉक्स के साथी दिखाई दे रहे हैं, चैट बॉक्स में तो मुझे निरंतर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी की टिप्पणियां दिखाई दे रही, कनकल हरिद्वार से आदरणीय सरोजनी कुकरेत जी, आदरणीय शैलेश जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपके जो टिप्पणियां हैं उनसे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। आदरणीय कमला खेतवाल जी, आपकी भी टिप्पणियां निरंतर आ रही, तो मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। भारत मंच पर आज की कार्यशाला में जो साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और स्क्रीन पर जिनके आईडी मुझे दिखाई दे रही है, उनमें आदरणीय BC जोशी जी, आदरणीय दीपक बिष्ट जी, डॉक्टर दीपक कोहले जी, दुर्गेश्वर राय जी, आदरणीय कामेश्वरी सेन जी, आदरणीय मंगत नेगी जी, मंदिता जी, माया आर्या जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, पल्लवी बिष्ट जी तो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, आदरणीय संदीपा राठौर जी और समीर जी, शोभा बिष्ट जी, श्वेता मिश्रा जी, सोनू उप्रेती जी और आदरणीय विनय जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और बाल प्रहरी मंच पर विदा लेते हुए मैं यही कहूंगा कि बाल प्रहरी की पहेलियां होती हैं ज्ञानदायी सहेलियां। बंद दिमाग के दरवाजे खोलें, मस्तिष्क की हिलाती हैं हवेलियां, बाल प्रहरी की पहेलियां कसरत करवाती हैं दिमाग की, ये बाल प्रहरी की पहेलियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और शुभयामिनी के साथ मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारे मित्र को मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। पल्लवी जी, बहुत बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मेरे संचालन की सराहना की और आपने साथ ही इस सुंदर मंच, आदरणीय उदय किरोला सर एवं सभी प्रस्तुत प्रतिभागियों की सराहना की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं अभिनंदन। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते मेरे छोटे भाई अध्यक्षता करते मेरे छोटे भाई समीर दुर्गापाल कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम समीर दुर्गापाल है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे है। उदय किलोरा सर को मेरा नमस्कार। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस पटल पर मुझे अध्यक्षता का मौका दिया। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर और आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर और आदरणीय आकाश सरस्वत सर। आज के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार सर, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा बागेश्वर। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 और आज की संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 को भी मेरा नमस्कार। और सभी प्रतिभागियों ने आज बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, तो मैं भी अपनी 2 पहेलियां सुनाना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। लोहे की गाड़ी, लोहे के टायर, लोहे की सड़क पहुंचाती है लोगों को अपने घर। मैं अपनी पहेली दोबारा रिपीट करता हूँ। लोहे की गाड़ी, लोहे के टायर, लोहे की सड़क पहुंचाती है लोगों को अपने घर। ट्रेन। भैया ट्रेन इसका उत्तर है। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है ट्रेन। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ वह क्या है? नक्शा। मानचित्र। मैप। जी, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और प्रशंसनीय रही।
और मैं आप सभी प्रतिभागियों की सराहना करना चाहती हूँ कि आप सभी ने हम सब प्रतिभागियों की पहेली ध्यान से सुनी और अपना दिमाग लगा के इसका उत्तर को उत्साहपूर्वक दिया। आज हमें यहाँ जो मार्गदर्शन मिला है, वह हमारे लिए किसी अमूल्य भेंट से कम नहीं। आप सभी की बातों ने हमारे सोचने का नज़रिया बदल दिया है। इतने अनमोल विचार साझा करने के लिए हम हृदय से आपके ऋणी हैं। तो आप सभी को मेरा आभार। आप सभी को आभार कि आपने अपनी बात प्रस्तुत करी और हमें मार्गदर्शन दिया। आपका व्यक्तित्व ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आपकी दी हुई सीख से मिलती ही हमें नया आसमान है। आपकी दी हुई सीख से ही मिलता हमें नया आसमान है। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं बाल पीढ़ी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जी, पल्लवी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं आज? पल्लवी जी? सर। छूटे हुए साथियों को बुला दिया आपने? जी सर, नहीं। हाँ, बुला लीजिए फिर। कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी गौरव जोशी। कार्यक्रम की 6ठी प्रतिभागी प्राची नैनवाल। सर हो गया। जी, चलिए। प्राची जी का पहले नेट गड़बड़ हो गया था, संभवतः अभी भी गड़बड़ है। तो मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय कुमार सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन इस पटल को लगातार मिलते रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि आपके जिले बागेश्वर से काफ़ी बच्चे और अभिभावक, शिक्षक साथी इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस पटल पर जितने भी साथी हमारे अभिभावक जुड़े हैं, साथी जुड़े, साहित्यकार जुड़े, शिक्षक साथी, नन्हे दोस्त, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से पटल आगे बढ़ता जा रहा है और जो साथी हमारे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो कल लोकगीत कार्यशाला के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। सर क्या लोकगीत गायन की